दोस्तों, एक सवाल, अगर आपके सामने एक के बाद एक लाशें आती जाएं, हर बार एक नया शिकार, हर बार उसी क्रूरता के निशान, और फिर भी कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई हथियार नहीं, तो आप क्या करेंगे? और सोचिए, अगर यही सब उस वक्त हो जब आप अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो आज की यह कहानी सुनिए। यह है 2026 की कन्नड़ थ्रिलर फिल्म सेकंड केस ऑफ सीताराम, जो एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर, एक बेरहम सीरियल किलर और एक टूटे हुए परिवार की कहानी है। यह फिल्म आपको शुरू से आखिर तक अपनी कुर्सी से उठने नहीं देगी। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक छोटे से काल्पनिक कस्बे आनेगाड़े से। ये जगह हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है, नदियां बहती हैं और यहाँ जिंदगी शांत और सुस्त लगती है। लेकिन इस शांत कस्बे की गहराइयों में कुछ बहुत खौफनाक पल रहा है। इस कहानी के नायक हैं सब इंस्पेक्टर सीताराम, एक बेहद ईमानदार, सिद्धांतवादी और समझदार पुलिस अधिकारी। सीताराम का किरदार निभाया है विजय राघवेंद्रा ने, जिन्होंने इस पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाए रखा है। सीताराम को अभी अभी हावरी से ट्रांसफर होकर आनेगद्दे के पुलिस स्टेशन में भेजा गया है। यह ट्रांसफर उसके लिए सिर्फ एक नई तैनाती नहीं है, यह उसके लिए एक मौका भी है। दरअसल सीताराम की एक बड़ी बहन है जिससे वो बरसों से बिछड़ा हुआ है। बचपन में किसी कारण से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और सीताराम को पता चला है कि उसकी बहन इसी इलाके में कहीं है। वो उसे ढूंढना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उस पुराने टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहता है। तो एक तरफ एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, दूसरी तरफ एक पर्सनल जिम्मेदारी, और इन दोनों के बीच एक ऐसी केस आ जाती है जो सीताराम की पूरी दुनिया हिला देती है। आनेगद्दे में सीताराम के आने के कुछ ही दिनों के भीतर एक लाश मिलती है, एक मिडिल एज्ड आदमी जिसके शरीर पर टॉर्चर के निशान हैं। ये साफ है कि उसे मारने से पहले काफी देर तक तकलीफ दी गई, लेकिन कोई मर्डर वेपन नहीं, कोई डीएनए नहीं, कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं। सीताराम अपनी टीम के साथ जांच शुरू करता है। वो हर कड़ी को ध्यान से देखता है, हर गवाह से बात करता है, हर संभावित सस्पेक्ट को नजर में रखता है। सीताराम की टीम में उसका साथी है जिसका किरदार गोपाल कृष्णा देशपांडे ने निभाया है, एक अनुभवी और व्यावहारिक पुलिसमैन जो सीताराम की तेज सोच का पूरा साथ देता है। दोनों मिलकर केस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो पहली लाश का राज सुलझाने में लगे होते हैं, तब तक दूसरी लाश मिल जाती है। और इस बार भी वही पैटर्न, मिडिल एज्ड आदमी, टॉर्चर के निशान, कोई सबूत नहीं। सीताराम को अब समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, यह एक सीरियल किलर का काम है। पुलिस स्टेशन का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, आनेगद्दे के लोगों में डर फैल जाता है। हर घर में, हर गली में एक सवाल, अगला शिकार कौन होगा? सीताराम पर दबाव बढ़ता जाता है। ऊपर से सीनियर्स का दबाव है कि केस जल्दी सॉल्व करो, नीचे से गांव वालों का डर है, और सामने है एक ऐसा किलर जो हर बार अपना निशान छोड़ता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। सीताराम हर मर्डर की जगह को ध्यान से एग्जामिन करता है। वो देखता है कि हर विक्टिम मिडिल एज्ड मर्द है, हर विक्टिम के शरीर पर लंबे टॉर्चर के निशान हैं। मतलब किलर जल्दबाजी में काम नहीं करता, वो समय लेता है, सोच समझकर काम करता है, और हर बार उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे उसकी पहचान हो सके। ये किलर बेहद चालाक है, बेहद ऑर्गेनाइज्ड है, और उसके दिमाग में कोई एक मकसद है जो हर हत्या के पीछे काम कर रहा है। जांच आगे बढ़ती है तो कुछ पैटर्न्स सामने आते हैं। सीताराम देखता है कि सभी विक्टिम्स का किसी न किसी तरह एक दूसरे से या एक ही इलाके से कोई पुराना नाता है। हर विक्टिम का अतीत खंगाला जाता है, और जैसे जैसे सीताराम पीछे जाता है, एक पुरानी दर्दनाक कहानी परत दर परत खुलने लगती है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेइज्जती है, दर्द है, और एक इंसान का वो टूटना है जिसने उसे एक क्रूर मर्डरर में बदल दिया। इसी बीच सीताराम की अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश भी जारी रहती है। वो जहां जहां जाता है, जिस जिससे मिलता है, उसकी बहन का कोई सुराग मांगता रहता है, और यह पर्सनल तलाश उसकी प्रोफेशनल जांच से
कहीं न कहीं टकराती रहती है। हर नए सस्पेक्ट के पास जाने पर सीताराम को उनके पारिवारिक दर्द दिखते हैं, बिछड़े रिश्ते, टूटे घर, अधूरा प्यार, और यह सब उसे अपनी बहन की याद दिलाता रहता है। तीसरी लाश मिलती है। इस बार सीताराम खुद घटनास्थल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन किलर फिर भी निकल जाता है। सीताराम के हाथ बस कुछ बारीक सुराग लगते हैं, एक टूटा हुआ धागा, एक पुराने जूते का निशान और विक्टिम के पास पड़ा एक पुराना पत्र जो आधा जला हुआ है। सीताराम इन्हीं छोटे छोटे सुरागों को जोड़ने में लग जाता है। जांच के दौरान सीताराम को एक ऐसे इंसान का पता चलता है जिसके बारे में गांव में कोई ज्यादा बात नहीं करता। एक अकेला, शांत, किसी से ज्यादा मेल जोल न रखने वाला इंसान जो आने गड्ढे के बाहरी इलाके में रहता है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि उसका अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। उसने बचपन में कुछ ऐसा देखा और झेला है जो किसी को भी तोड़ सकता है। सीताराम उसे सस्पेक्ट लिस्ट में रखता है, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी दौरान सीताराम को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब वो किसी सस्पेक्ट के घर के पास जांच कर रहा होता है तो उस पर गोली चलाई जाती है। सीताराम बच तो जाता है, लेकिन उसे गोली लगती है और वो कुछ समय के लिए काम करने में असमर्थ हो जाता है। यह घटना साफ करती है कि किलर को पता है कि सीताराम उसके करीब पहुंच रहा है और वो अब डरा हुआ है। ठीक होने के बाद सीताराम दोबारा जांच शुरू करता है, इस बार और भी तेजी से और भी जिद के साथ। वो उन सभी विक्टिम्स के जीवन को फिर से खंगालता है और एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सभी विक्टिम्स का एक पुराना कनेक्शन था। बरसों पहले उन सभी ने मिलकर एक परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा किया था, एक औरत और उसके बच्चे के साथ। एक ऐसी घटना जो कभी सामने नहीं आई, कभी किसी ने शिकायत नहीं की, कभी किसी को सजा नहीं हुई, लेकिन उस परिवार के एक सदस्य के जहन में वो घटना हमेशा के लिए घर कर गई। सीताराम धीरे धीरे समझने लगता है कि यह मर्डर्स किसी रैंडम साइकोपाथ का काम नहीं है। ये एक इंसान का बदला है, एक ऐसे इंसान का जिसने अपनी मां को बरसों पहले उन्हीं लोगों के हाथों तकलीफ पाते देखा था जो आज मर रहे हैं। वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसने एक एक उस इंसान को चुनकर मारने का फैसला किया है जिसने कभी उसकी मां को तकलीफ दी थी। ये जानकारी मिलते ही सीताराम की जांच एक नई दिशा में मुड़ जाती है। अब वो जानता है कि मकसद क्या है, लेकिन किलर कौन है यह अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ। सीताराम उस अकेले इंसान पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे उसने पहले सस्पेक्ट लिस्ट में रखा था। वो उसके अतीत की ओर गहराई से जांच करता है और एक के बाद एक तथ्य सामने आते जाते हैं। पता चलता है कि उस इंसान की एक बहन भी है जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और यह बहन भी आने गाड़े के इलाके में ही कहीं रहती है। यह बहन अपने भाई के बारे में बहुत कम जानती है। वो नहीं जानती कि उसका भाई क्या कर रहा है। उसे बस इतना पता है कि उसका भाई उसे बहुत चाहता है, उसकी देखभाल करता है और उसे दुनिया से बचाने की कोशिश करता है। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। सीताराम जब उस किलर की बहन के बारे में जानकारी जुटाता है तो उसे एहसास होता है कि यह वही लड़की हो सकती है जिसे वो खुद बरसों से ढूंढ रहा है। वो वही लड़की हो सकती है जो उसकी खोई हुई बहन से जुड़ी है। ये कनेक्शन स्टोरी को एक इमोशनल डेप्थ दे देता है जो एक थ्रिलर फिल्म में बहुत कम देखने को मिलती है। सीताराम एक तरफ इंस्पेक्टर है जिसे किलर को पकड़ना है, दूसरी तरफ वो एक भाई है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा है, और अब ये दोनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिल रहे हैं। ये सिचुएशन उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाती है। अपनी ड्यूटी और अपनी फीलिंग्स के बीच वो फंस जाता है। जांच के आखिरी दौर में सीताराम किलर की पहचान पूरी तरह कंफर्म करता है। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे किलर से सीधे कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है। ये जगह आनेगढ़े के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान घर है। सीताराम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। किलर जानता है कि सीताराम आ चुका है और वो भागने की कोशिश करता है। एक इंटेंस चेस और कॉन्फ्रंटेशन होती है।
सीताराम और किलर आमने सामने होते हैं और इस आमने सामने में जो होता है वो फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है। सीताराम किलर से पूछता है, क्यों क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? और किलर जो जवाब देता है वो एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि दर्शकों की आंखें भर आती हैं। किलर बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी मां को उन्हीं लोगों ने मिलकर बर्बाद किया था जिन्हें उसने मारा। उसकी मां ने उस दर्द में घुट घुट कर जिंदगी गुजारी और आखिरकार एक दिन इस दुनिया को छोड़ गई। किलर उस वक्त बच्चा था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उस दिन ठान लिया था कि वो बड़ा होकर हर उस इंसान को उसका हिसाब देगा, और उसने वही किया। वो पागल नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने जुल्म सहा, जिसने अपनी मां को टूटते देखा और जिसने खुद न्याय लेने का फैसला किया क्योंकि उसे कानून पर भरोसा नहीं था। सीताराम यह सुनकर एक पल के लिए रुकता है। वो किलर के दर्द को समझता है, लेकिन वो यह भी जानता है कि कानून को अपने हाथ में लेना गलत है, कि हत्या का जवाब हत्या नहीं होती। सीताराम किलर को यह समझाने की कोशिश करता है और इस सीन में दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट है। किलर को गिरफ्तार किया जाता है। आनेगाडे में एक बार फिर शांति आती है, लेकिन एक अधूरी भारी शांति, क्योंकि इस केस ने कई पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। जिन विक्टिम्स को किलर ने मारा वो भले ही बुरे लोग थे, लेकिन किलर का रास्ता भी गलत था, और इसके बीच में जो मासूम लोग फंसे उनकी तकलीफ किसी के लिए भी मायने नहीं रखती थी। फिल्म के आखिरी हिस्से में सीताराम की बहन का किस्सा भी एक इमोशनल कंक्लूजन तक पहुंचता है। वो उस लड़की से मिलता है जो किलर की बहन है और जो किसी तरह सीताराम के अपने अतीत से भी जुड़ी हुई है। ये मुलाकात बेहद भावुक है। दो बिछड़े हुए लोग, दो टूटी हुई जिंदगियां और एक नई शुरुआत की उम्मीद। सीताराम के चेहरे पर जो राहत और दर्द एक साथ दिखती है वो विजय राघवेंद्र की जबरदस्त एक्टिंग का नतीजा है। फिल्म का अंत सुकून देने वाला है, लेकिन साथ में सोचने पर भी मजबूर करने वाला है। ये फिल्म हमसे पूछती है, जब समाज किसी को न्याय नहीं देता तो क्या उस इंसान को खुद न्याय लेने का हक है? क्या एक मां के दर्द का बदला लेना सही है? और क्या हम उन लोगों को समझ सकते हैं जो गलत रास्ता इसलिए नहीं चुनते कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि कभी किसी ने उनके लिए सही रास्ता नहीं खोला? डायरेक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने इस फिल्म को बेहद सधे हुए तरीके से बनाया है। कोई फालतू सीन नहीं, कोई अननेसेसरी सॉन्ग नहीं, कोई रोमांस नहीं, बस एक क्लीन टाइट थ्रिलर जो आपको 2 घंटे तक अपनी गिरफ्त में रखती है। सिनेमेटोग्राफर हेमंत आचार्य ने आनेगड़े के हरे भरे इलाके को इतनी खूबसूरती से और साथ ही इतनी सिजनर भावना के साथ कैप्चर किया है कि यह जगह खुद एक किरदार बन जाती है। म्यूजिक ने खासकर दूसरे हाफ में और क्लाइमैक्स में फिल्म को एक अलग ही डिमेंशन दे दिया है। तो दोस्तों, यह थी सेकंड केस ऑफ सीताराम की पूरी कहानी। एक ईमानदार इंस्पेक्टर, एक दर्दनाक किलर, एक बिछड़ी बहन और एक ऐसी कहानी जो क्राइम थ्रिलर से आगे जाकर दिल को छूती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।